वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिव्यू लेते हैं। आपके पास लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को आप डाइपोल लेंथ कहते हो। जो डाइपोल लेंथ आपके पास होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स आपका जो डाइपोल लेंथ है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इन फिजिक्स। फर्दर अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का चार्ज Q1 Q है, मगर पोलैरिटी यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे कुछ सेपरेशन है। यही आपका डाइपोल होगा। इस डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ है वो आप ट्वाइस L वेक्टर लेते हो। अगेन यहाँ पर मैं NCERT बुक को फॉलो कर रहा हूँ। कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ। तो अगला आपके पास डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट में आप क्या करते हो कि आपके पास दो चार्जेस है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, वो मैंने Q लिया हुआ है, और उसको मल्टीप्लाई कर लो इस डाइपोल लेंथ से। तो यहाँ पर ट्वाइस L आपका डाइपोल लेंथ है, इनका प्रोडक्ट ही आपका कहलाता है डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डाइपोल लेंथ, इट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इन चीजों का आप नोट लोगे। फर्दर अगर मैं बात करूं, SI यूनिट आपके डाइपोल मोमेंट का होने वाला है कूलम मीटर। अगेन आप डेफिनेशन में जा सकते हो कि आपका जो चार्ज का यूनिट है इट इज कूलम, आपके पास लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो SI यूनिट जो आपके डाइपोल मोमेंट का होगा इट इज कूलम मीटर। फर्दर बात करता हूं डायमेंशन की। अगर आप देखोगे मास में 0 डायमेंशन, लेंथ में 1 डायमेंशन, टाइम में 1 डायमेंशन, और एम्पियर में आपका 1 डायमेंशन आता है डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो। फर्दर यहां पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइपोल है। पहले डाइपोल की बात करेंगे, एक सिंपल सा डाइपोल जिसमें फिर आप मॉडिफिकेशंस ला सकते हो, तो फिर आपको मिल जाएगा शॉर्ट डाइपोल, आइडियल डाइपोल। आपका जो सिंपल डाइपोल होता है, सिंपल डाइपोल में आपका यहां पर R वाला मेजरमेंट और ये जो L वाला मेजरमेंट है ये कंपेरेबल होता है। दैट मींस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किसी को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। बट जब आप शॉर्ट डाइपोल की बात करते हो, शॉर्ट डाइपोल में आप अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर रखते हो, सच दैट कि आप वहां पे L को नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू R। डाइपोल लेंथ को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू R। तो ये आपका तब बन जाता है शॉर्ट डाइपोल। आइडियल डाइपोल की बात करूं, अगर इन्हीं चार्जेस पर आप चार्ज इंक्रीज करते जाओगे टू इन्फिनाइट और इनके बीच का सेपरेशन रिड्यूस करते जाओगे टेंडिंग टू 0, आप देखोगे कि यही डाइपोल आपका आइडियल डाइपोल कहलाएगा। अगेन आइडियल डाइपोल, आइडियल वर्ड से ही पता चलता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट थ्योरेटिकली आप इसको डिस्कस कर सकते हो। फाइनली यहां पर हमने देखा था कि अगर आपके पास एक डाइपोल है, डाइपोल में दो इंपॉर्टेंट एक्सिस आपके पास आती है। एक एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन आप देखते हो कि दोनों चार्जेस के सेंटर के थ्रू जो लाइन जाती है वो आपका एक्सियल लाइन होता है। इसी एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो आप लाइन डालोगे और जो लाइन आपके डाइपोल के सेंटर से गुजरेगी, उस लाइन को आप यहां पे इक्वेटोरियल लाइन कहते हो। तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। पहले हमें निकालना होता है फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, और इन दोनों फील्ड्स के बीच के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एक्सियल लाइन पे हमने लास्ट वीडियो में फील्ड निकाला हुआ है। एक्सियल लाइन पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल रहा था इट वाज ट्वाइस के आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ट्वाइस के आर यहां पर आपके सेंटर से लेके, डाइपोल का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट जो आप लेते हो वो डाइपोल के सेंटर से लेते हो। तो आपका पॉइंट आपके डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ये वही आर यहां पर है। पी वेक्टर यहां पर रिप्रेजेंट करेगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर को, और डिवाइड यहां पर मैं कर रहा हूं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका आर है, ये आपका एल है। एग्जैक्टली सेंटर से लेके चार्ज तक का डिस्टेंस एल यहां पर होगा, तो चार्ज से चार्ज तक का डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस एल होगा। ये इक्वेटोरियल लाइन एज अ बाइसेक्टर काम करता है। बाइसेक्टर किसके लिए, बाइसेक्टर आपके डाइपोल लेंथ के लिए काम करता है। तो जो हमें यहां पर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था उसका इक्वेशन हमें कुछ इस स्टाइल का मिला था। फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में होता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो आपको यहां पे डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर देता है। यहां पर आप देख रहे हो कि यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्टेड होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपके डायरेक्शन, अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो यहां पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट होगा। अब अगर आप यहां पर जाओगे, यहां पर भी फील्ड का डायरेक्शन, एक्सियल लाइन पर बात कर रहा हूं मैं, यहां पर भी फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। तो एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालोगे इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, प्रोवाइडेड कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है इट मस्ट आल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट।
तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव को यहाँ पे रखूं, नेगेटिव को यहाँ पे रखूं, आप देखोगे कि आपका यही डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है ये टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट करेगा। तब जाके यहाँ पर फील्ड निकालोगे टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, यहाँ पर फील्ड निकालोगे टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगेन लास्ट हमने देखा था शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज ट्वाइस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, इसको अच्छी तरीके से आप मेमोराइज करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लेने वाले हैं यहाँ पे कि हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल की वजह से, मगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस पार्ट का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं रिलेशनशिप दिखाऊंगा आपको इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पे फील्ड्स को जो मैं रिलेट करूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते जाओ यहाँ पे, मैं एक डायपोल यहाँ पे लेता हूँ, मैं एक डायपोल यहां पर ले रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका डायपोल लेंथ होने वाला है। और आपको पता है कि डायपोल लेंथ यहां पे ट्वाइस एल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डायपोल में क्या होता है, सेंटर होता है। तो मैं यहां पर सेंटर ले रहा हूं। आपको पता है कि सेंटर और यहां पर चार्ज के बीच का जो सेपरेशन आपके पास होता है ये आपके पास एल है। सिमिलरली यहां पर जो आपके पास सेपरेशन है ये भी आपके पास यहां पर एल होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका डायपोल है और इसका चार्ज अगर मैं लूं यहाँ पे तो ये आपका माइनस क्यू होगा, इसका चार्ज आपके पास यहाँ पे प्लस क्यू होगा। अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे आपको कहीं पे फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो पहले मैं इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये आपका इक्वेटोरियल लाइन होता है जो डायपोल लेंथ को बाइसेक्ट करता है, यही आपका इक्वेटोरियल लाइन होता है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे लेट अस एज्यूम कि मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मुझे यहां पर इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। आप देखते जाओ, लेट अस सपोज मुझे इस पॉइंट पे फील्ड यहां पे निकालना है। तो आप फील्ड निकालना है हमें यहां पे। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पॉइंट आपके सेंटर से कितनी दूरी पर होगा। अगेन सेंटर यूज हो रहा है। मैंने पहले ही कहा सारे मेजरमेंट कहां से लेने हैं, सेंटर से लेने हैं। तो आप देखोगे पहले कि ये पॉइंट और सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना है, वो सेपरेशन मैं अगेन यहां पर आर ले रहा हूं। वो सेपरेशन अगेन मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, मैं आर ले रहा हूं। अब देख लो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहां पर फील्ड होगा इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे फील्ड होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये आपको पहले ही पता है। तो फिलहाल के लिए पहले नेगेटिव चार्ज की मैं बात करता हूं। मैं नेगेटिव चार्ज की बात यहां पर करता हूं। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आपका फील्ड यहां पे होने वाला है इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये आपका टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है। और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये आपका ई माइनस है। अब आराम से देखते जाओ, यहां पर आपके पास ये L है, ये आपका L है, ये आपका R है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज आएगा ना निकालना। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैंने ई नेगेटिव का वैल्यू यहां पे ई नेगेटिव का वैल्यू मुझे यहां पे लिखना है। तो ई नेगेटिव का जो वैल्यू आपके पास यहां पे होगा, चलो लिखते हैं यहां पे, जो ई नेगेटिव का वैल्यू आपके पास यहां पर होगा मैग्नीट्यूड वाइज इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं k लिख सकता हूं। चार्ज आपके पास यहां पे q है तो मैं यहां पर q लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय आपका यहां पर सेपरेशन क्या है आपके चार्ज और इस पॉइंट के बीच का, उसका स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। दैट मींस डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा। देख लो डायरेक्शन की अभी मैंने बात नहीं की, मैं बस मैग्नीट्यूड वाइज अभी बात कर रहा हूं। बहुत आसान है ना लिखना। अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R स्क्वायर। तो यहां पर आप मैंने K लिखा पहले, यहां पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो Q लिखा मैंने यहां पे। तो जो भी सेपरेशन यहां पर था आपके पॉइंट और चार्ज के बीच में वो तो ये था, इसी का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने पे आपका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ओवरऑल टर्म आपके पास L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। ये आपका E नेगेटिव है मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन की मैंने अभी बात ही नहीं की।
हम तो नेट फील्ड के डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए अभी मैंने डायरेक्शन की बात यहां पे नहीं की। चलो पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आपका फील्ड होगा। ये आपका फील्ड होगा, और ये फील्ड अगेन जैसे कि आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये आपका यहां पर ई पॉजिटिव होने वाला है, ये आपका यहां पर ई पॉजिटिव होने वाला है। थोड़ा सा डायग्राम को करेक्ट फॉर्म में बनाता हूं, आप आराम से देखते जाओ। तो ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर ई पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ई पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में होने वाला है। अब अगेन आप देख सकते हो ये आपका एल है, ये आपका आर है, सेम है ना। तो दैट मीन्स यहां पर जो ये मेजरमेंट होगा ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ठीक है, जरा ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज अभी बात कर रहा हूं, तो ई पॉजिटिव का वैल्यू देखता हूं मैं यहां पे। तो ई पॉजिटिव का वैल्यू देखते हैं किसके बराबर होगा। पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के लिखोगे, जिस चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे हो उसका वैल्यू क्यू है, तो मैं यहां पे क्यू लिख रहा हूं, और डिवाइड किससे करूंगा, यहां पर इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर से। इनके बीच का सेपरेशन है ना अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी का स्क्वायर लेना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों फील्ड सेम स्ट्रेंथ के हैं, दोनों फील्ड्स यहां पर सेम स्ट्रेंथ के हैं, बट डायरेक्शन फील्ड का डिफरेंट है। आपके नेगेटिव चार्ज का फील्ड डायरेक्टेड है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की वजह से फील्ड डायरेक्टेड है ऊपर की डायरेक्शन में, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देख लो, थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन यहां पे करता हूं। लेट अस एज्यूम ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास थीटा है। मैं एक पैरेलल लाइन लेता हूं, पैरेलल टू डाइपोल लेंथ, मैं एक लाइन लेता हूं, ड्रॉ करता हूं। ये देख लो, अगर आपके पास ये लाइन और डाइपोल लेंथ पैरेलल है आपस में, मैं बोल सकता हूं ना कि अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी आपका यहां पर थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, ये भी तो आपका थीटा होगा। अब आप बोलोगे थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर ये थीटा आपके पास है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी आपका यहां पर थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका यहां थीटा होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ऐसे चीजों को डील करना है। तो एक बार और, आपके पास ये थीटा है तो ये भी थीटा आ गया, ये भी थीटा होगा बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, आप ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। तो ई नेगेटिव के कंपोनेंट्स अगर मैं देखूं, एक कंपोनेंट ये आपका आने वाला है, ये आपका ई नेगेटिव आने वाला है, बट ये आपके पास ई नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा। ये कंपोनेंट ई नेगेटिव साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहां पर थीटा तो ये है, तो ये वाला कंपोनेंट साइन होगा, यहां वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस होगा। तो दूसरा कंपोनेंट आपका ये आने वाला है, ये आपका दूसरा कंपोनेंट आने वाला है, और ये कंपोनेंट आपका यहां पर ई नेगेटिव कॉस थीटा होगा। तो हो गया, मैंने रिजॉल्व कर दिया। सिमिलरली अब आप रेड कलर के वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते हो। आपका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ई पॉजिटिव साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट यहां पर इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, एक कंपोनेंट यहां से आएगा, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहीं से आएगा ना, तो मैं उसको लिख सकता हूं ना यहां पर प्लस ई पॉजिटिव कॉस थीटा। आप खुद से चेक कर लो, एक बार और देख लो। ई नेगेटिव था, ई कॉस थीटा यहां से, ई साइन थीटा यहां से, रादर ई माइनस कॉस थीटा यहां से, ई माइनस साइन थीटा यहां से। ई प्लस वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करोगे तो ई प्लस साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, ई प्लस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा। अब आप अगेन देख सकते हो साइन थीटा सेम है, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव सेम है। आप यहां पे देख सकते हो बराबर वैल्यू है इनका। मैं बोल सकता हूं ना कि ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे।
तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहे हैं ना। नेट फील्ड अगर आप देखोगे, नेट फील्ड अब आपका पीछे की डायरेक्शन में आ जाएगा। आप खुद से देख लो, ये दोनों यहां पर कंपोनेंट्स एडअप हो रहे हैं, मगर ये दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन है पीछे की डायरेक्शन, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है यहां पे। तो जो नेट फील्ड आपका होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। मैं लिखूंगा यहां पे नेट फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, नेट फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। और किसके बराबर होगा ई नेट, चलो वो मैं बात करता हूं। ई नेट जो आपके पास होगा, मैं वेक्टर के स्टाइल में लिखने वाला हूं। ई नेट कुछ नहीं है, वो आपका ई इक्वेटोरियल है, मैं यहां पे ई लिख रहा हूं। ई नेट कुछ नहीं है, वो तो इक्वेटोरियल लाइन पे आप किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो मैं यहां पे ई वेक्टर यहां पर लिख रहा हूं। और ये जो आपके पास होने वाला है, इट इज इक्वल टू, किसके बराबर होने वाला है, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स आपको यहां पर ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, इन दो को ऐड करना है, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, तो यहां पर ये तो मैग्नीट्यूड वाइज बात हुई। अब डायरेक्शन को भी यहां पे हमें दिखाना पड़ेगा। वो डायरेक्शन मैं ऐसे दिखाता हूं, देखते जाओ। आपको पता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका डायपोल मोमेंट होता है, तो आप यहां पर यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दो। ये मैंने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया, और ये आपका पी कैप होता है। आपका पी कैप टुवर्ड्स राइट होता है, अगेन बाय डेफिनेशन। आपका पी कैप टुवर्ड्स यहां पे राइट होता है बाय डेफिनेशन, क्योंकि पी कैप का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट आपका जो फील्ड का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं है, वो सॉरी, वो टुवर्ड्स राइट नहीं है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, आपका जो यहां पर नेट फील्ड का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट नहीं है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर पी कैप रिप्रेजेंट नहीं करेगा, माइनस पी कैप रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपको लिखना पड़ेगा माइनस पी कैप। ये वाला माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। एक बार और सुन लो, यहां पर आपके पास जो पी कैप का डायरेक्शन है वो तो टुवर्ड्स राइट है, मगर नेट फील्ड जो आपका इक्वेटोरियल लाइन पे आपको मिल रहा है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है यहां पे। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का डायरेक्शन रिवर्स्ड है। तो अगर मैं पी कैप को ही यूज करना चाहूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, मुझे पी कैप को रिवर्स करना पड़ेगा, पी कैप का माइनस पी कैप लेना पड़ेगा। माइनस पी कैप इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे, इट इज इक्वल टू, जरा ई पॉजिटिव का वैल्यू देख लो यहां पे, ये आपके पास आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। फिर प्लस ई नेगेटिव का वैल्यू देख लो, लिख दिया है के क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये अगेन आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। और यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं ना माइनस पी कैप। तो किसी को कहीं डाउट नहीं होगा। आपको नहीं लग रहा ये सेम है, तो आप ट्वाइस लिख सकते हो ना यहां पे। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू ट्वाइस के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस पी कैप से। देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। कॉस थीटा, अगेन थीटा आपने खुद से लिया था बाय कंस्ट्रक्शन। कॉस थीटा अगर आप निकालना चाहो, मैं लिख सकता हूं यहां पे कॉस थीटा, यहां पे लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जरा देख लो, थीटा का एडजेसेंट साइड ये बेस है, बेस का वैल्यू एल है यहां पे। हाइपोटेन्यूज आपका ये वाला 90 के अपोजिट वाला साइड होता है। हाइपोटेन्यूज यहां पर आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। दैट मीन्स आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू है, इट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर 1/2। यही कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना, तो कर लो सब्सटीट्यूट। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू ट्वाइस के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की जगह पे एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई माइनस पी कैप आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर इक्वेटोरियल लाइन पे नेट फील्ड आपको मिल रहा है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, मैं लिख सकता हूं ना ई वेक्टर, इट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास ट्वाइस क्यू इंटू एल। एक बार देख लो और एक बार, यहां पर आपके पास ट्वाइस क्यू इंटू एल को लिख सकते हो ना, क्यू टाइम्स ट्वाइस एल। ये आपके पास कुछ नहीं होता है, ये आपके पास डायपोल मोमेंट
का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, डायपोल लेंथ दैट इज 2L मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज दैट इज Q। दैट मींस यहां पर न्यूमरेटर में ट्वाइस Q और L की जगह पे, दैट मींस न्यूमरेटर में आपका 2Q और L की जगह पर आप सीधे डायपोल मोमेंट क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, K आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिर जिनको मैंने रेड से यहां पर टिक करा हुआ है इन तीनों टर्म्स की जगह पर मुझे यहां पर सिर्फ P लिख देना है, और आपका यहां पर माइनस P कैप है। डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड यहां पर आपके पास आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, 1 + 1/2 आपका 3/2 होता है। तो दैट मींस आप यहां पे लिख सकते हो ना कि जो आपका E इक्वेटोरियल पे फील्ड आता है बिकॉज ऑफ डाइपोल दैट इज K टाइम्स P वेक्टर, मगर माइनस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, होल डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। तो ये आपका यहां पर फील्ड का वैल्यू आपको मिल रहा है और इसको आपको मेमोराइज करना है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्मूला पे, आपको बस शॉर्ट डायपोल्स का इक्वेशन अच्छे से याद होता है, इनका इक्वेशन अच्छे से याद नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो मैं सिंपली आपको सजेस्ट करूंगा इस इक्वेशन को अच्छे से आप मेमोराइज यहां पे करो। तो फिलहाल के लिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वेटोरियल लाइन पे मैं बात कर रहा हूं, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है, वो सेम डायरेक्शन में दोनों नहीं होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर इक्वेटोरियल लाइन पे ये वाले पॉइंट पे फील्ड बोल रहा हूं, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, अगर मैं यहां पर आपको फील्ड बताऊं आप बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट मींस आराम से देखते जाओ मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर आपके पास ये डायपोल है, अगर आपके पास ये डायपोल है, अंडरस्टैंड करना, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूं, और ये आपका इक्वेटोरियल लाइन में ले रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर आपके पास फील्ड जो होगा कितना होगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आपके पास फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा वो तो आप इक्वेशन से निकाल सकते हो, बट डायरेक्शन वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। यहां पर पहले आपको क्या करना है, पहले आप देखो कि डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। डायपोल मोमेंट वेक्टर आप ड्रॉ करते हो ना फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो आप यहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे दिखाओगे, ये देख लो, हो गया। फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे इसी डायरेक्शन में नहीं होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर आपके फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस स्टाइल से होगा, ये आपका फील्ड का डायरेक्शन होगा। बट अगर मैं आपको यहां पर एक्सियल लाइन की बात करूं, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि एक्सियल लाइन यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सियल लाइन पे फील्ड का वही डायरेक्शन होता है जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। आपको फील्ड का डायरेक्शन ये दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपके पास है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो हम डायरेक्शन वाइज बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये एंटी पैरेलल बन रहे हैं वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और यहां पर ये आपके पैरेलल वेक्टर्स है, ये आपके कोलिनियर वेक्टर्स है, ये आपके एंटी कोलिनियर वेक्टर्स है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे करता हूं, मैं लिख रहा हूं फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। शॉर्ट डायपोल के लिए आप यहां पर R का वैल्यू बहुत बड़ा लेने वाले हो L के कंपैरिजन में। आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहां पर है, आप बहुत दूर इसको लेने वाले हो, बहुत दूर इसको लेने वाले हो। तो फर्दर देख लो यहां पर क्या होगा। शॉर्ट डायपोल के लिए आप यहां पर R का वैल्यू L से बहुत बड़ा ले रहे हो, तो L को यहां पर डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हो ना। तो दैट मींस आपके पास जो ई वेक्टर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, ऊपर आपका माइनस KP वेक्टर है, तो माइनस KP वेक्टर ऊपर न्यूमरेटर में मैंने वापस लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहां पर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। L को तो नेग्लेक्ट करना है, L का वैल्यू 0 दे दो, यहां पर R स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 बच जाएगा। R स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 आपका वहां पे रह जाएगा। इसको आप लिख सकते हो माइनस KP वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहां पर आपका 2 और 2 कैंसिल होगा, तो डिवाइडेड बाय R³ आ जाएगा। सो इक्वेटोरियल लाइन पे जो आपको फील्ड मिल रहा है वो आपको मिल रहा है माइनस KP वेक्टर डिवाइडेड बाय R³। ये आपको फील्ड मिल रहा है। अगेन आपको इसको मेमोराइज करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इसको मेमोराइज करना होगा।
तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट अभी तक हमने देख लिया कि किस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इक्वेटोरियल लाइन पे भी और एक्सियल लाइन पे भी। अब मैं यहां पर इनके रिलेशंस की बात करूंगा, शॉर्ट डायपोल के फील्ड्स के रिलेशंस के बारे में बात करूंगा कि अगर आप एक शॉर्ट डायपोल लोगे तो जो आपके पास एक्सियल लाइन पे फील्ड आपको मिल रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे आपको फील्ड मिल रहा है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में बात करूंगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप ये दिमाग में रखो कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे आपका फील्ड होता है उसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट होता है। बहुत बार एंट्रेंस में पूछा गया है, बहुत बार एंट्रेंस में पूछा गया है। तो चलो वो वाला पार्ट देखते हैं। तो अब हमें पूरा पता है कि एक्सियल लाइन पे फील्ड कैसा होता है, हमें पता है इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कैसा होता है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपका डायपोल है नेगेटिव चार्ज और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पहले ही पता है कि यह आपका एक्सियल लाइन होने वाला है। एक्सियल लाइन पे अगर आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत नजदीक लोगे ना अपने डायपोल के, और आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो आपके डायपोल के सेंटर से, सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटर से यहां पर r डिस्टेंस पर होगा। तो आप यहां पे बोलते हो कि आपका जो फील्ड यहां पर होने वाला है, जिसको आप ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो कि ई वेक्टर इट इज इक्वल टू ट्वाइस के आर पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपका एग्जैक्टली यहां पर फील्ड होता है। और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। जो डायरेक्शन आपके डायपोल मोमेंट का होगा वही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करूं, ये आपके पी कैप की डायरेक्शन है, यहां पर लिख देता हूं, ये आपके पी कैप का डायरेक्शन है। फर्दर अगर मैं बात करूं, अब आप सोच रहे होंगे एल यहां पर क्या है, आपको पता है एल यहां पर ये वाला मेजरमेंट है, क्योंकि टोटल डायपोल लेंथ आपका ट्वाइस एल होता है। तो यहां से लेकर सेंटर से लेकर एक चार्ज तक का जो सेपरेशन होता है वो आप एल से रिप्रेजेंट करते हो। चलो वो भी मैं दिखाता हूं। यहां पर ये आपका जो डिस्टेंस होगा चार्ज के सेंटर से लेकर डायपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसे कुछ होगा। अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करता हूं, अभी हमने देखा कि इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप यहां पर फील्ड की बात करोगे, नेट फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कहां की तरफ होता है, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने वाला है। तो यहां पर आपका फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला था, यहां पर आपके फील्ड का डायरेक्शन ये होने वाला था। पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो यहां पर आपका फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, इसके रिलेटेड आप यहां डायरेक्शन लेते हो। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं यहां पे ई वेक्टर की, ये तो इक्वेटोरियल की बात हो रही है, ये तो एक्सियल की बात हो रही है। इक्वेटोरियल के लिए आपने फील्ड देखा, वो आपके पास आ रहा था के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आपके पास वहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3/2 आ रहा था। तो ये आपके रिजल्ट्स थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर मैं यहां पर एल का वैल्यू जीरो कर दूं, सॉरी अगर मैं यहां पे आर का वैल्यू जीरो कर दूं, एक बार समझो, एल का वैल्यू जीरो नहीं कर सकता हूं, फिर डायपोल आपका सिंपली आइडियल डायपोल बन जाएगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आर का वैल्यू जीरो कर दूं, आर का वैल्यू जीरो करने का मतलब आपका आर जीरो हो जाएगा, तो आप डायपोल के सेंटर पर ही हो, डायपोल के सेंटर पर ही हो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आर का वैल्यू जीरो कर दूं तो आप डायपोल के सेंटर पे पहुंच जाओगे। यही पार्ट है ना आपके पास, आप देखोगे कि आपके सेंटर, डायपोल के सेंटर पर आपको कुछ ना कुछ फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। फर्दर अब वो तो आप खुद से करोगे। फर्दर अगर अब मैं शॉर्ट डायपोल की बात करूं, शॉर्ट डायपोल का जो इक्वेशन आपको मिल रहा था, शॉर्ट डायपोल का इक्वेशन आपको जो मिल रहा था इक्वेटोरियल लाइन पर, दैट वाज सिंपली माइनस, यहां माइनस आना चाहिए। मैंने माइनस नहीं लिखा था क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखाया था, बट मैंने यहां वेक्टर लिखा है तो यहां नेगेटिव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस, ये आपका आ जाएगा के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आपका वैल्यू आने वाला है किसके लिए, मगर शॉर्ट डायपोल के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर आपके पास जो ई एक्सियल आपको मिलेगा, तो वो आपको मिलने वाला है यहां पे ट्वाइस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये इक्वेशन आपको मिल रही थी। अब मुझे इन दोनों को रिलेट करना है। अगेन ये किसके लिए है, शॉर्ट डायपोल के लिए।
जब मैं इनको रिलेट करूंगा, इनके बीच का रिलेशन आपके सामने रखूंगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी लॉन्ग टाइप में आपको एक पार्ट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी शॉर्ट टाइप में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट एग्जामिनेशन में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इस रिलेशन की आने की। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगेन इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, बट हम कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरीके से याद रखने की। तो आप देखते जाओ, मैं यहां पर ई एक्चुअल लिखता हूं, जरा ई एक्चुअल देख लो, ई एक्चुअल का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है। ई एक्चुअल वेक्टर जो आपके पास है, इट इज ट्वाइस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। मैं इसको लिख सकता हूं ना माइनस ट्वाइस माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कुछ फर्क ही नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, फिर ट्वाइस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब, ट्वाइस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब सेम तो रह रहा है ना। बट यहां पर अगर आप देखोगे माइनस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब, माइनस के पी, यहां पर आ जाओ, माइनस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब, ये तो ई वेक्टर होता है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना ई ए वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ई वेक्टर। अब यहां पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, बट मैं कैसे आपको याद रखवाने वाला हूं। ये एक बार ई है, ये दूसरी बार ई है। इक्वेटोरियल के लिए आप लिखते हो ना ई, एक्सियल के लिए लिखते हो ई ए। यहां पर एक बार ई है और यहां पर और एक बार ई है, तो दो बार ई है, तो इसी फैक्टर के सामने 2 आ जाएगा। तो ई के सामने क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 ई है ना, इसके सामने 2 आएगा और इसी के सामने नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव जरूरी नहीं है, आप नेगेटिव कहीं किसी एक साइड से लगा दो। कहने का मतलब यह है, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ई ए वेक्टर इट इज इक्वल टू ट्वाइस ई वेक्टर, ये भी चलेगा ना। तो माइनस किसी एक साइड से लगा देना है आपको, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 2 का फैक्टर किसके साथ रखोगे, ई ए के साथ कि ई के साथ, वो ई के साथ रखोगे। 2 ई है, इसी के साथ 2 का फैक्टर रख देना है। तो ऐसे आप इसको मेमोराइज करोगे, फिर कभी गलती नहीं हो जाएगी। नेगेटिव आप कहीं से भी लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आप मेमोराइज करोगे। तो ये आपके पास एक डिस्कशन था जिसमें हमने लास्ट वीडियो और इस वाले वीडियो में देखा कि डायपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। एक्सियल लाइन पे निकाला, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला। व्हाट इफ मेरे पास यहां पर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट होगा यहां पे कहीं पे, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालो ड्यू टू दिस डायपोल, तो तब आप क्या करोगे। अगेन मैं शॉर्ट डायपोल के लिए ये चीज डिराइव करने वाला हूं। दैट मींस मैं एज्यूम करूंगा कि डायपोल से ये पॉइंट बहुत दूरी पर है, क्योंकि जो शॉर्ट डायपोल की इक्वेशंस है ना, वो थोड़ी आसान सी इक्वेशंस है, इनके साथ डील करना बहुत आसान रहता है। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पॉइंट पे तो फील्ड निकालूंगा, बट मैं एज्यूम करूंगा पॉइंट आपके डायपोल से बहुत दूर है। दैट मींस आपको डायपोल को ट्रीट करना होगा एज अ शॉर्ट डायपोल, और जो आप फिर इक्वेशंस लोगे वो आप शॉर्ट डायपोल की इक्वेशंस लोगे। इनको यूज करके आप किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, फील्ड निकाल सकते हो। करना क्या है, थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इस पॉइंट को, सेंटर को ज्वाइन करना है। सेंटर और इंपॉर्टेंट बन गया। दैट मींस मैं यहां पर इनको ज्वाइन करने वाला हूं। ज्वाइन कर दिया। यहां पर फिर आपका जो ये एंगल बनेगा ना, ये तो सेंटर पर ही एंगल सबटेंड हो रहा है ना, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। इसी थीटा को मैं लूंगा, आपके सेंटर से लेके पॉइंट तक का सेपरेशन तो आप आर लेते हो, तो ये मैं आर ही लेने वाला हूं। इस थीटा और आर को यूज करके मैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालने वाला हूं। अच्छा, लास्ट पॉइंट जरा देखो। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन आर है, तो ये सेंटर है, यहां से लेकर इस पॉइंट तक का सेपरेशन आर है, और अगर मैं यहां पर एक सर्कल को ड्रॉ कर दूं ऐसे कुछ, दैट मींस ये आर आपके पास होगा, ये भी तो फिर आपके पास आर होगा ना। दैट मींस आप फील्ड यहां पर निकाल रहे थे, क्योंकि मैंने आर यहां पे लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलो, ये आपका आर है, तो ये भी आपका यहां से लेकर यहां तक आर है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास ये आर है। लास्ट पॉइंट है, सेंटर से यहां तक आप आर डिस्टेंस पे हो मगर एक्सियल लाइन पे हो, सेंटर से यहां तक आप आर डिस्टेंस पे हो मगर इक्वेटोरियल लाइन पर हो। क्या यहां पर और यहां पर फील्ड का वैल्यू सेम है? जरा चेक कर लो, शॉर्ट डायपोल की वजह से चेक कर लो, क्या सेम है? सेम नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि डायपोल की वजह से जो आपका फील्ड है ये आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड नहीं है। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अगर होता तो आर डिस्टेंस पर जो यहां पर फील्ड होता वैसा ही स्टाइल का फील्ड यहां पर भी होता, तब आप बोलते कि फील्ड का जो वैल्यू है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। दैट मींस स्फेरिकली अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे फील्ड का वैल्यू आपको सेम मिलेगा, मगर डायपोल की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल सकता हूं ना, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले लास्ट पॉइंट, कि डायपोल की वजह से जो आपका फील्ड होता है इट इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। सो फील्ड ड्यू टू डायपोल इज नॉट स्फेरिकली
स्फेरिकली सिमेट्रिक, एक्सियल लाइन पे आपको डिफरेंट फील्ड मिलेगा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और इक्वेटोरियल लाइन पे आपको डिफरेंट फील्ड मिलेगा एट अ डिस्टेंस r, सेम r फ्रॉम द सेंटर। तो फील्ड ड्यू टू डायपोल इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।